લોકસભા ચુનાવના પાંચમા ચરણમાં હોબાવાળા મતદાન ખાતર ચુનાવ પ્રચાર થમ્યો। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर 20 मई ने होवेली वोटिंग। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा 15 समितियां रू गठन कर्यो। कई समितियां सदस्यां की संख्या करेगी सीमित। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज जयपुर और प्रदेश में पर्यटक स्थल माथे तिलक लगार पर्यटकारों कर्यो जा रह्यो है मान। दियो जा रह्यो है निःशुल्क प्रवेश। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरा कहर सु जनजीवन प्रभावित। कई ठोड़ा माथे पारो 45 डिग्री रे पार। एक सप्ताह ताई लू रो अलर्ट जारी। मकराणा में पुलिस करी आईपीएल सट्टेबाजी माथे 1 सटोरिया ने गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद। करोड़ों रुपया रो मिलियो हिसाब किताब। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगड़ा घण स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव रा 5वां चरण में 20 मई ने होबावाला मतदान खातर चुनाव प्रचार रू आज अंतिम दिन है। 5वां चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर वोटिंग वेली। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीटा भी शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा 15 समितियां रू गठन कर दियो है। 15 में सु 13 समितियां रा सभापति भाजपा विधायक चुनिया गया है, जबकि 2 समितियां रा सभापति कांग्रेस विधायक बनाया गया है। कई समितियां रा आकार छोटा करता थका वनारा सदस्यारी संख्या ने सीमित कर्यो गयो है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक वीडियो साझा कर विधानसभा में बनिया संग्रहालय में आकर विधानसभा की कार्रवाई ने समझवारी अपील करी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मेरा देश विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों और प्रदेशवासियों से आग्रह है कि राजस्थान विधानसभा में स्थापित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण जरूर करें। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को समाहित किए हुए इस संग्रहालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इस संग्रहालय में आने वाला प्रत्येक आगंतुक लोकतंत्र, विधानसभा कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधियों की जीवन यात्रा का अनुभूति कर सकेगा। आप सभी को संग्रहालय में स्वागत और अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे मौका माथे प्रदेश भर रा संग्रहालय और पर्यटक स्थल में प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो है। इन तहत जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जंतर मंतर और आमेर समेत कई पर्यटक स्थल माथे प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो है। इन लेर पर्यटका में खासो उत्साह देखने ने मिलियो है। वहां का संवाददाता लक्ष्य आर्य पर्यटका सु बातचीत कर्या। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पे राजस्थान के प्रमुख संग्रहालयों और पर्यटक स्थलों को निःशुल्क रखा गया है। वहां के प्रवेश निःशुल्क रखे गए हैं। हमारे साथ में जंतर मंतर पे आए कुछ पर्यटक मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पे जो प्रवेश है वो निःशुल्क रखा गया है और स्वागत किया जा रहा है पर्यटकों का? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके हिस्टोरिक प्लेसेस, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है कि इतना सब कुछ था हमारे पास। बहुत वेलकमिंग है और अच्छा लग रहा है टू एक्सप्लोर अ कंट्री विच वी लिव इन। हम बॉम्बे से आए हैं। जयपुर हैज़ ऑलवेज बिन, राजस्थान हैज़ ऑलवेज बिन अ नेटिव प्लेस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि एंट्री
टिकट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यूनेस्को हेरिटेज जितने भी प्लेसेस है फ्री है, तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दैट प्लेसेस। बहुत अच्छा लगा, आज फ्री एंट्री रखी है तो गवर्नमेंट को थैंक्स कि सब टूरिस्ट ज़्यादा घूम पा रहे हैं। कोई वरना टिकट की वजह से घूम नहीं पा रहे, पर आज अच्छा लग रहा है घूमकर, फ्री एंट्री है और ये जंतर मंतर महल भी बहुत अच्छा है। आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है तो हम उज्जैन से यहाँ पे आए हैं और आज मतलब सारी एंट्रीज जो भी है फोर्ट की और म्यूज़ियम्स की और सारी चीज़ें फ्री आज करी है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और ये हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जयपुर में आज पुरातत्व और संग्रहालय विभाग कानीसू अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे मौका माथे संवाद कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में जंतर मंतर रा यंत्रा रा वैज्ञानिक महत्व माथे संवाद कर्यो गयो। जंतर मंतर री अधीक्षक प्रतिभा यादव बताया कि संवाद रो उद्देश्य लोगा में खगोलीय और ज्योतिष विज्ञान री जानकारी रे साथ विरासता और धरोहरा रा संरक्षण रो संदेश भी देनो है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर जंतर मंतर पर पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और सुबह 11 बजे से ज्योतिषविदों और वास्तुविदों द्वारा जंतर मंतर के यंत्रों की वैज्ञानिक महत्ता का उपयोगिता पर चर्चा की जा रही है और शोधार्थी विद्यार्थियों को भी इसमें जोड़ा गया है। और सुबह परंपरागत रूप से स्वागत किया गया टूरिस्ट का और रंगोली बनाकर और उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। यंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा संग्रह है। इस तरह का संग्रहालय, इस तरह का संग्रह जो वैदिक और खगोलीय ज्योतिष की गणना के लिए अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। वैसे तो वैदिक काल से ही भारतवर्ष में गणना की जाती रही है। खगोल को देखकर आसमान में नक्षत्रों के, राशियों के नामकरण किए गए और कई अधिक मास आदि की कई सारी गणनाएं की गई, लेकिन जयपुर का जो ज्योतिष यंत्रालय है उसमें राशि वलय यंत्र अपने आप में अद्भुत है। अन्य यंत्र भी यहाँ के अपने आप में अलग दिशा और आज भी 300 वर्ष के बाद भी आज पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। आमतौर माथे सरकारी विद्यालय ने सुविधावारा मामला में निजी स्कूलासू कमाक्यो जावे है, पण आज मिथाने एड़ा सरकारी विद्यालय में ले जाला जठेरी एक शिक्षिका और दूजो स्टाफ मिलर विद्यालय की तस्वीर बदल दीनी है। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। चार दीवारी से लेकर गैलरी, क्लासरूम, लाइब्रेरी सब कलरफुल। ये नजारा है टीटवाना कुचामन जिले के मेहरों की ढाणी स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय का, जो कि आज एक मिसाल साबित हो रहा है। विद्यालय की काया पलट करने में सबसे अधिक योगदान विद्यालय की शिक्षिका बबीता वर्मा का रहा है, जिन्होंने प्राचार्य और अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर न सिर्फ विद्यालय का कायाकल्प किया, बल्कि विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की। शिक्षिका बबीता वर्मा का मानना है कि विद्यालय में शिक्षक गुरु ही नहीं बल्कि माता पिता की भूमिका भी निभाता है। तो मैंने कुछ बच्चे गोद भी लिए और बच्चों का तो स्नेह इतना ज्यादा रहा कि मुझे वो माँ कहने लग गए, मैम की जगह माँ कहते हैं कि, तो मुझे यूँ लगता है कि धीरे धीरे बच्चों से जुड़ाव बढ़ा तो उससे नामांकन भी बढ़ा है। विद्यालय के कई विद्यार्थियों को बबीता वर्मा ने गोद भी लिया है, जिनकी शैक्षणिक और मूलभूत जरूरतों को वो अपने स्तर पर पूरा करती है। विद्यालय के प्राचार्य जयराम चौधरी का कहना है कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय मेहरों की ढाणी, ये हमारा जो विद्यालय है, यहाँ जो भी आप देख रहे हो ये सब एक टीम वर्क का प्रतिफल है। हमारी जो टीम है वो दिन रात मेहनत करती है, लगन और मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों के कौशल बढ़ाने के लिए बबीता ने सोशल मीडिया, अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से आर्थिक सहयोग लिया। इसके बाद संपूर्ण विद्यालय और दीवारों पर आकर्षक रंग रोगन और पेंटिंग का कार्य कराया गया। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। जब
जब से बबीता माँ यहाँ पे आई है उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमारी स्कूल की दीवारों को रंगीन कर दिया है, जैसे कि हमें उन्होंने पेंटिंग करना सिखाया है, हमने उन्हें बना के कुछ सीखा है और उन्होंने हमारे को पढ़ाई के साथ साथ संगीत में, नृत्य में, उनमें भी हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। वे न सिर्फ बच्चों को शिक्षा देते हैं बल्कि उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि बबीता वर्मा जैसे कई शिक्षकों को सामने आना चाहिए और नवाचार कर बच्चों का जीवन संवारने में अपना योगदान देना चाहिए। दूरदर्शन समाचार के लिए नागौर से शफीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो कहर जारी है। दिन में सड़क सुनसान नजर आवा लाग रही है। लोग गर्मी से बचाव खातर कई जतन कर दिया है। बट मौसम महकबारे मुजब दिन रसाते ही रात तापमान में भी औसत सु 32 बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र राधेश्याम शर्मा बताया कि फिलहाल एक सप्ताह तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेली और तापमान 44 से 46 डिग्री रे बीच दर्ज करियो जावेलो। रिकॉर्ड हुआ जो पूरे देश में दूसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव का यह दौर राजस्थान में अगले कम से कम एक सप्ताह तक जारी रहेगा, यानी आने वाले दिनों में भी तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी यदि बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भाग, जयपुर और भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ कुछ इलाकों में वार्म नाइट की कंडीशन भी है, यानी कि दिन में गर्मी के साथ साथ रात्रि में भी जो है वो तापमान सामान्य से ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति अभी भी आने वाले दिनों में बनी रहेगी। भरतपुर में भी भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी है। अठे तापमान 45 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करियो गयो है। लोग गर्मी से बचाव खातर शीतल पेय पदार्थ रो सहारो ले रियो है। बट दोपहरी में सड़क सुनसान नजर आ रही है। टेम्परेचर चल रहा है भरतपुर के अंदर। लोग का जनजीवन बहुत ही भ्रष्ट हो रहा है। बाकी कूलर है, पंखा है, सभी फेल है भैया, और नाना प्रकार की परेशानियों से जीवन बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है। आदमी जूस पी रहा है, छाछ पी रहा है। गर्मी से बहुत ज़्यादा पर्यावरण में जो हो रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। 47 डिग्री पहुँच रही है। भीषण गर्मी रे बीच आम जन रे साथे जनावर भी घना बेहाल है। झालावाड़ में गर्मी सु बेहाल गौवंश खातर गौशालावा में ड्रिप कूलिंग सिस्टम लगायो गयो है। इन गौशाला में करीब 800 गौवंश राख्यो गयो है, यानी गर्मी सु बचाव खातर कई भातरा इंतजाम करया जा रहा है। झालावाड़ में जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपको पता है 45 डिग्री तक तापमान पहुँच चुका है। ऐसे में गौवंशों के लिए हमारे द्वारा श्री कष्ट गौशाला में 1000 गौवंश है, जिनके लिए हमारे द्वारा पंखों की, कूलर की, ड्रिपिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिससे टेम्परेचर को 45 से कैसे 35 पे लाया जाए, इसकी व्यवस्था वहाँ की जा रही है। और सभी गायों को हमारे द्वारा कम से कम गर्मी से ज़्यादा गर्मी से राहत मिले, इसकी हमारे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है और उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। सीकर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी शहर के ठोड़ा माथे जलापूर्ति में आ रही समस्याओं ने ले निरीक्षण कर्यो। वना जलदाय महकमारा अधिकारियां और कर्मचारियों सु टीम माथे जल री पूर्ति करवा खातर निर्देश देना है। वठे आमजन सु जल रो सही उपयोग कर बचत करवा खातर आमजन ने भी जागरूक कर्या। मिले थे कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग हुई। डिटेल में हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को मीटिंग करी थी, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज निकल के आए और कुछ हमारे सिस्टम के लेवल के ऊपर इश्यूज थे, मोटर्स जली हुई थी, ख़राब थी, उनको हमने काफ़ी डिटेल से रिव्यू किया
मेजर जितनी भी मोटर्स थी वो रिप्लेस कर दी गई हैं। कुछ पुरानी मोटर्स हैं उनको कंटीजेंसी प्लान में भेजा है, वो भी रिप्लेस हो जाएंगी, तो सोर्स का जो हमारा प्रॉब्लम है वो मोटा मोटा ख़त्म हो जाएगा। अब हमारी टीम्स को जब हम भेजते हैं तो उनकी एक रिपोर्ट आती है, मोहल्ले वासियों की एक अलग रिपोर्ट आती है। मुख्य सचिव महोदय का और सरकार का बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं कि प्रशासन लोगों को इस तरीके से डील करे कि जाके उनकी जो वास्तविक प्रॉब्लम है उसको देखे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसी के चलते आज हम लोगों ने कई जगह विजिट किया है। जो मेरे पास जहाँ के ज्ञापन आ रहे थे या कंप्लेन ज़्यादा आ रही थी, उन एरियाज़ को विजिट किया है और उन एरियाज़ में क्या वास्तविक प्रॉब्लम है, लोगों के लेवल के ऊपर क्या जिम्मेदारी से पानी को खर्चने की ज़रूरत है, कहाँ पे पानी का एक्चुअल में प्रेशर कम है जहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे बड़े पाइपलाइंस हैं उनका प्रेशर कम करने की ज़रूरत है और छोटी लाइंस में डालने की ज़रूरत है, टाइम को किस तरीके से डिवाइड करें। इस तरीके के कुछ छोटे मोटे इश्यूज आए हैं जो PHED की टीम को वर्कआउट करने के लिए बोला है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं कहावत ने हकीकत माए बदलिया है सिरोही जिला रेवदर्रा रहवासी रविंद्र कुमार मेघवाल। रविंद्र UPSC CSE एग्जाम 2023 में पूरा देश में 138वीं रैंक हासिल कीनी है। दूरदर्शन रे साथ खास बातचीत में आपरी सफलता रा सफर ने भी साझा करया है। कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरना पड़ता है। जी हाँ, किस्मत की इन्हीं लकीरों में अपनी मेहनत से बहुत खूबसूरती के साथ इन रंगों को भरा है और UPSC CSE 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूरे देश में 138वीं रैंक हासिल की है। सिरोही ज़िले के रेवदर तहसील के मंडार गांव के रहने वाले रविंद्र कुमार मेघवाल इस वक्त रविंद्र जी हमारे साथ में है। आइए इन्हीं से जानते हैं, कम उम्र में आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? जी, UPSC की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट की तो मेरा गोल यही था कि मैं पब्लिक सर्विस के लिए काम करूं और UPSC एग्ज़ाम क्लियर करना, IAS मिलना, ये एक सपना था मेरे लिए और ये सपना साकार हुआ। और जो मेरा गोल था पब्लिक सर्विस को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर, अब मैं उसके लिए काम करूंगा। आपने UPSC का सपना देखा, उसको क्रैक किया, जो इस सपने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहा, क्या कुछ मोटो रहा कि इन चीज़ों को अब मैं जब UPSC में सेलेक्ट हो गया हूँ तो अब मुझे उनको पूरा करना है? जी, जैसे मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ एजुकेशन के टर्म्स में वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और जो बाकी नेसेसिटीज़ हैं लाइक हेल्थ और अदर सर्विसेज, तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे लिए ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं उस सेक्टर में जाऊं जहां से मैं इन चीज़ों में सुधार ला सकता हूं। जी, और सिविल सर्विस एक सबसे अच्छा ऑप्शन था जो इन चीज़ों में रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने सिविल सर्विस को चुना और अब मेरा जो काम है वो यही है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ को लेकर मैं उनके लिए काम करूं और जो पब्लिक है तो उनके बीच में मैं ये सारी सुविधाएं पहुंचाऊं। आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करी वो किस तरीके से करी, क्योंकि जो हज़ारों युवा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सपना है कि वो भी IAS बने, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई किया है। और जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं UPSC प्रिपरेशन को लेकर, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और आपको गूगल पे भी सब जगह मिल जाएंगी, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कहीं बाहर नहीं जाना है और उन चीज़ों को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आजकल ये देखने में आ रहा है कई युवा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब एक बार कोशिश करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो हिम्मत हार जाते हैं और कई प्रकार के नकारात्मक ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। तो उन युवाओं से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत बड़ी है, आपका एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। अगर एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप किसी और चीज़ की तैयारी कीजिए, लाइफ बहुत बड़ी है और आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी बहुत सारी है। आप अपनी उन कैपेबिलिटीज़, उन क्षमताओं को ढूंढिए और उन पर काम करिए। तो ये थे हमारे साथ सिरोही की रेवदर तहसील के रहने वाले रविंद्र कुमार, जिनका साफ कहना है कि हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता निश्चित तौर पर शोर मचाएगी। विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चूरू में कनिष्ठ विधि अधिकारी पद माटे चयनित व्या अभ्यर्थियों सान सम्मान कर्यो गयो। विधि सत्संग संस्थान कानीसू 13 अभ्यर्थियों माला पहनार स्वागत कर्यो गयो। वटा संस्थान कानीसू जरूरतमंदा खातर निःशुल्क अध्ययन करवायो जावे है।
ये जो संस्था है ये सब व्यक्तियों से मिलके बनी है। यहाँ स्टूडेंट ही टीचर है और टीचर भी स्टूडेंट है। यहाँ सब एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं और एक दूसरे से ही यहाँ सफलता भी सामूहिक है, असफलता भी सामूहिक है। और ये चूरू के उन अभावग्रस्त बच्चों के लिए, उन आसपास के जितने भी जिले हैं, राजस्थान के किसी भी जिले का कोई भी बच्चा जो आवश्यकता महसूस करता है कि उसको अध्ययन के लिए बहुत एकदम मिनिमम रिसोर्सेज, देखिए यहाँ हमारे पास आवासीय सुविधा नहीं है, उसकी हम कमी भी महसूस करते हैं, वरना हमारी तरफ से निःशुल्क आवासीय व्यवस्था भी की जा सकती थी, लेकिन अध्ययन के लिए वो कभी भी संपर्क कर सकता है, पढ़ सकता है। यहाँ सब के लिए व्यवस्थाएं पढ़ने के लिए की जाती हैं। मैं अभी 2024 के अंदर ही जेलों के अंदर सिलेक्ट हुई हूँ। मैं यहाँ 2019 से तैयारी कर रही हूँ। लगातार असफलता देखने के बाद में जब मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ तो मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हुई हूँ। इसमें मैं सबसे ज्यादा योगदान देना चाहूंगी महेंद्र भैया और चंद्रशेखर भाई साहब को, जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया इसके लिए। उन्होंने हमेशा हमारा हर कदम पे साथ दिया है। अगर हमें कोई बुक समझ में नहीं आई है, अगर उनको हम रात को 11 बजे भी कॉल करते हैं तो वो तैयार है हमारे लिए कि हम आपको बता देंगे, तुम पढ़ो। सच में कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉ के फील्ड में कभी आऊंगी भी क्या, लेकिन मैं इस फील्ड में आई और सबसे सौभाग्य की बात रही और मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही मानूंगी कि मैं इस संस्था से जुड़ी और यहाँ पे अध्ययन किया और बहुत अच्छे सानिध्य में, मार्गदर्शन में रह के पढ़ाई करी और बहुत खुशी हो रही है। और मतलब मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए, लेकिन वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। और आज अगर मैं इस पद पे सेलेक्ट हुई हूँ तो पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को है। यहाँ के जो सीनियर्स दीदी भैया हैं उन सबसे मैं पढ़ी हूँ, उन सभी का, इस प्रकृति के कण कण का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस सफलता के लिए जो सबसे बड़ा जो श्रेय रहता है प्रोफेसर महावीर सिंह यादव के द्वारा जो संस्था संचालित की गई थी, उसके बाद में मैं जी यादव मार्गदर्शन मिलता रहता है। साथ ही साथ चंद्रशेखर भाई साहब और महेंद्र जी भाई साहब से हमें सहयोग मिलता रहता है, मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है, मुझे पढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। मकराणा माय पुलिस IPL माय सट्टेबाजी माथे बड़ी कार्रवाई करता तका एक सटोरिया ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस इंद्र कनेसु 6 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद करया है। पुलिस मामला री जांच कर रही है। ये तो कल शाम को सूचना मिली थी मुखबिर से कि जेलासर गांव के अंदर है IPL का सट्टा चल रहा है, जिसमें अनिल और कमल किशोर जो जायले के रहने वाले हैं जेलासर आए हुए हैं और IPL का ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर मकराना पुलिस की टीम है और जेलासर गांव से IPL का MI और LSG के बीच जो मैच चल रहा था IPL का, उस पर सट्टा लगाते हुए जायल के अनिल नाम के व्यक्ति को पता है, उसके पास एक लैपटॉप था और उसमें करोड़ों रुपए का सट्टे का हिसाब किताब था, 500 मोबाइल थे जिससे वो सट्टेबाजी कर रहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय री टीम भीलवाड़ा जिलारा आसिंद थाना खेतर में कार्रवाई करता तका एक ट्रक ट्रेलर सु बड़ी मात्रा में नशारी की बरामद करी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अपराध अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN बताया कि सीमेंट ट्रक अट्टारी आड़ में 22 क्विंटल 22 किलो अफीम डोडो चूरो मध्य प्रदेश से तस्करी कर लिया जा रही हो, जिन्हें पुलिस जब्त कर लेनी है। वे बताया कि इनकी कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय ट्रस्ट का नीसू आज सिटी पैलेस में सांस्कृतिक और विरासत प्रशिक्षण शिविर रो शुभारंभ कर्यो गयो। 1 महीना ताई चालदा वाला इन शिविर में कथक, फ्रेस्को आर्ट, शास्त्रीय संगीत समेत 7 विधावां सिखाई जावेली। शिविर संयोजक रामू रामदेव बतायो कि हर बरस राख्या जाबा वाला इन शिविर में खास तौर माथे वैदिक ज्योतिषी विधा ने इन बरस से ही शामिल कर्यो गयो है। पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय कलाएं हैं, संस्कृति हैं, उसको हम प्रमोट करें और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसको हम लोग यहाँ टारगेट करते हैं। मेरी उम्र के या मुझसे भी छोटे जो इस देश के लोग हैं उनको हम हमारी जो संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उनसे जोड़ें। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। मेरा हमेशा से खासकर से युवाओं से मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग आएँ, म्यूजियम से जुड़ें, अपने इतिहास के बारे में जानें, क्योंकि हमें कहीं पूरी दुनिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर किसी देश में आर्ट और क्राफ्ट को किसी ने मास्टर किया है वो तो अपने भारतीयों ने किया है और करते आ रहे हैं आज तक। जयपुर की पारंपरिक कलाओं को सिखाने के लिए 1 महीने का यह शिविर लगाया जाता है और इस शिविर में देश के हर कोने से बहुत से बच्चे आते हैं और वो इन कलाओं के बारे में सीखते हैं।
यहाँ के जो जयपुर घराने का कथक है, जयपुर घराने का ध्रुपद है, यहाँ की फ्रेस्को कला है, और इस बार हमने एक नया और जोड़ा है, वो है जंतर मंतर और खगोलीय विज्ञान के साथ में ज्योतिष का भी। तो इस तरह से सारी विधाओं को हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। 7 तरह की विधाएं हैं जिनको हम सिखा रहे हैं। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। लोकसभा चुनाव वारा 5वां चरण में होबाळा मतदान खातर चुनाव प्रचार थम्यो। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर 20 मई ने होवेली वोटिंग। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभारी 15 समितियां रो गठन कर्यो। कई समितियां सदस्यारी संख्या करीगी सीमित। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज जयपुर और प्रदेश में पर्यटक स्थल माथे तिलक लगार पर्यटकारू कर्यो जा रह्यो है मान। दियो जा रह्यो है निःशुल्क प्रवेश। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरा कहर सु जनजीवन प्रभावित। कई ठोड़ा माथे पारो 45 डिग्री रे पार। एक सप्ताह ताई लू रो अलर्ट जारी। मकराणा में पुलिस करी आईपीएल सट्टेबाजी माथे एक सटोरिया ने गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद। करोड़ों रुपया रो मिलियो हिसाब किताब।